शख्स था, नाम था नसूह। उसकी शक्ल और सूरत निहायत कोमल और लतीफ थी, जैसे औरतों का हुस्न। आवाज में नरमी, बदन में नजाकत और चेहरा बिल्कुल साफ, न दाढ़ी न मूंछ। इसी नाजुक हियत का सहारा लेकर वह हमाम में औरतों की मालिश करता। यह उसकी रोजी भी थी और उसकी बातिनी ख्वाहिश की तस्कीन भी। बार बार उसका ज़मीर उसे झंझोड़ता, बार बार उसने तौबा की, मगर हर मर्तबा वह अपनी तौबा तोड़ देता। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। बादशाह की बेटी हमाम में आई। गस्ल और मालिश के बाद उसका कीमती हीरा कहीं खो गया। शहजादी ने सख्त हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। नसूह के होश उड़ गए। शर्मिंदगी और रुसवाई उसके साए की तरह पीछे खड़ी थी। वह कांपते हुए एक कोने में छुप गया और टूटे दिल के साथ अल्लाह को पुकार उठा, ऐ मेरे मालिक, अगर आज तूने मेरी इज्जत रख ली तो मैं वादा करता हूँ कि इस पल के बाद कभी गुनाह के करीब भी नहीं जाऊंगा। अभी उसकी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज आई, नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली। नसूह की आंखों से आंसू बह निकले और दिल सुकून से भर गया। वह खामोशी से वहां से रुखसत हुआ और समझ गया कि अब इस शहर में रहना मुमकिन नहीं। उसने अपनी सारी नाजायज कमाई मिस्कीनों और यतीमों में तकसीम कर दी और एक सुनसान पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत में डूब गया। वहीं एक दिन उसने एक भैंस को घास चरते देखा। उसने गुमान किया कि यह किसी चरवाहे की है और जब तक मालिक न आए वह उसकी देखभाल करता रहेगा। कुछ दिन गुजरे कि एक काफिला रास्ता भटक कर वहाँ आ निकला। काफिले वाले प्यास से निढाल थे। नसूह ने भैंस का दूध दूहा और सबको पिलाया। वह लोग उसकी मेहमान नवाजी और अखलाक से इतने मुतासिर हुए कि जाते जाते ढेर सा माल बतौर तोहफा दे गए। नसूह ने इस माल से एक कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके गिर्द आबाद होने लगे। एक बस्ती वजूद में आई। नसूह की नेकी और परहेजगारी ने सबके दिल जीत लिए, यहाँ तक कि उसकी शोहरत बादशाह के कानों तक जा पहुंची। बादशाह उससे मिलने को बेकरार हुआ, मगर नसूह ने इनकार कर दिया। ये बेनियाजी बादशाह की तड़प और बढ़ा गई। आखिरकार वह खुद चलकर आया, मगर जैसे ही उसने बस्ती में कदम रखा उसकी रूह कब्ज कर ली गई। रियाया ने नसूह को तख्त पर बिठाया। उसने अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया और उसी शहजादी से निकाह किया जिसके गौहर की बदौलत उसे हिदायत मिली थी। फिर एक दिन एक शख्स दरबार में आया और कहा, मेरी भैंस गुम हो गई है। नसूह मुस्कुराया और जवाब दिया, तेरी भैंस मेरे पास है और दरअसल आज जो कुछ मेरे पास है सब उसी की बरकत से है। वह शख्स कहने लगा, ऐ नसूह, जान लो कि न मैं इंसान हूँ और न वह जानवर भैंस थी। हम दोनों फरिश्ते थे जो तुम्हें आजमाने आए थे। ये सब तुम्हारी खालिस तौबा का सिला है। यह कहकर वह दोनों फरिश्ते गायब हो गए। तभी से सच्चे दिल से की जाने वाली तौबा को तौबा ए नसूह कहा जाता है।